राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार और एक कंपनी जिसका नाम है विन्नी ओवरसीज। ये कंपनी क्या काम करती है? ये कपड़ा बनाती है, फैब्रिक। और अलग अलग टाइप के जो फैब्रिक्स होते हैं वो कंपनी बनाती है, और वो भी बेसिकली ऑर्डर के ऊपर में बनाती है कि कोई कहीं से किसी कंपनी की तरफ से बड़ा ऑर्डर आ गया कंपनी के पास में, तो उनको फैब्रिक बना के, जो भी उनको फैब्रिक का जिस टाइप का भी चाहिए वो बना के दे देती है। अब ये कंपनी स्टॉक मार्केट से और पैसे उठाने चाह रही है, लगभग 46 करोड़ 52 लाख रुपीज उठाना चाह रहे हैं। यहाँ पर कंपनी जो भी एक शेयर के बदले एक शेयर एक्स्ट्रा देने वाली है, और जो एक्स्ट्रा शेयर देने वाली है उसके बदले 2 रुपये चार्ज करने वाली है। तो राइट इश्यू के अंदर में यही होता है, कंपनी और स्टॉक मार्केट से पैसे उठाती है। और इसके बारे में अगर आपको राइट इश्यू के बारे में और जानना है तो उसके लिए हमने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक दैम आउट बिफोर टेकिंग एनी एक्शन इन दी एनी राइट इश्यू। क्योंकि काफ़ी भाइयों को काफ़ी नुकसान कई बार हो जाता है, इसलिए एक बार उनको चेक कर लें। फिर भी आपको कोई सवाल रह जाता है तो उन्हीं क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन होता है उसी वीडियो के नीचे पूछ लें। नेक्स्ट अगर देख लें यहाँ पर कंपनी का अगर रिकॉर्ड डेट देखा जाए तो 14 अगस्त का रिकॉर्ड डेट कंपनी रखा कि जिस भी भाई के पास में 14 अगस्त को शेयर्स होंगे उनको एक्स्ट्रा शेयर एक मिलेगा, वो भी 2 रुपये के भाव पे मिलेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, इसमें प्रॉफिट होता है जब आप लोग वो जो एक्स्ट्रा शेयर मिलता है जब कोई बेचता है तो हमें सस्ते में हाथ आता है, तो वहाँ प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। उसकी हमने स्ट्रेटेजी जो है अपने राइट इशू वाले वीडियो में डिस्कस की हुई है, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी जो 27 अगस्त को ये जो राइट इशू के लिए ओपन हो जाएगा, 4 सितंबर तक एक्स्ट्रा शेयर्स बेच पाएंगे अगर बेचना चाहें तो, और 10 सितंबर से पहले पहले 2 रुपये का पेमेंट आपको करना है नेट बैंकिंग के थ्रू। अब यहाँ पे कंपनी क्या करती है उसकी डिटेल में हमें चर्चा करनी पड़ेगी, ताकि हम लोग ये समझ पाएंगे कंपनी आज के दिन का मेन रीज़न क्या है, क्या कहाँ पर कंपनी पैसा खर्च कर सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कंपनी के चार्ट को, अगर सबसे पहले देखते हैं तो ये चार्ट काफ़ी 2023 के अंदर में काफ़ी ऊपर तक गया था, लगभग 15-16 तक जाके फिर वापस नीचे आया। अभी आज के दिन 4 रुपये 76 पैसे के आसपास में चल रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा डिस्क्लोजर दे देता हूँ कि इस कंपनी के मेरे पास में शेयर्स हैं। अब ये मत पूछना कब खरीदे, किस प्राइस पे हैं, इसके लिए खरीदे हैं, बस पड़े हैं मेरे पास में, ये डिस्क्लोजर है। नेक्स्ट अगर अब देख लेते हैं कंपनी की तरफ से कि कंपनी का आज के दिन हालत क्या है, तो यहाँ पे 31 का पी रेशियो, इसका मतलब कंपनी कमाई कर रही है, ठीक ठाक कमाई कर रही है। दूसरा अगर देखते हैं कंपनी के अगर एनुअल रिटर्न को, अगर देखते हैं एनुअल P&L स्टेटमेंट को, तो यहाँ पे पिछले कुछ सालों के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले कंपनी ने इस साल रेवेन्यू बढ़ा है, और उसी के साथ में कंपनी का ग्रोस प्रॉफिट भी बढ़ा है, उसी के साथ में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है। सो पिछले काफ़ी सालों के अंदर में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी ने इसी साल कमाया है, जो कि 4 करोड़ रुपए कमाए हैं। और कंपनी की जो पूरी की साइज़ है पूरी कंपनी की वो है 110 करोड़ रुपए की, और यहाँ पे कंपनी 47 करोड़ के आसपास में और उठाना चाह रही है। तो यहाँ पे कंपनी की जो साइज़ है वो बढ़ के 150 करोड़ से के आसपास में हो जाने वाली है। नेक्स्ट अगर 14 अगस्त को अगर आप लोग इस कंपनी का शेयर अगर आप देखेंगे तो आज के दिन है 4.676। तो अगर कल इसका प्राइस जो है, इसी स्टॉक का प्राइस यहीं पे 4.8 के आसपास ही रहता है, तो ध्यान रखिएगा कि 14 अगस्त को आप इसका जो शेयर प्राइस है वो नीचे की तरफ में एडजस्ट हो जाएगा। कितना एडजस्ट होगा उसके अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर हर एक शेयर के ऊपर में एक एक्स्ट्रा शेयर दे रही है, तो हमको क्या करना है, सिंपल इस जो 4.8 है इसके अंदर में +2 कर देना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है। कितना हुआ, ऐसा करने में 6.8 डिवाइड बाई 2 किया तो कितना हुआ, 3.4। सो जो स्टॉक प्राइस है वो 3.4 के आसपास में एडजस्ट होगा, जो कि 14 अगस्त को होगा। ये राइट इश्यूज के अंदर में एडजस्टमेंट होता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं अब कंपनी की जो रिटर्न है वो ठीक आ रहा है। अभी कंपनी की अगर बैलेंस शीट की चर्चा करते हैं वहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी का शेयर कैपिटल है 23 करोड़ रुपए का, रिजर्व्स हैं 8 करोड़ रुपए के, जो कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले कम होते ही जा रहे हैं, बट इस साल जो है नेट प्रॉफिट कंपनी ने अच्छे कमाए हैं, इसलिए कंपनी का रिजर्व बढ़ गया है। कंपनी की अगर लोन की बात करते हैं तो कंपनी पे लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन है। तो ये रीज़न हमें समझ में आ गई कंपनी पैसे क्यों उठा रही है, क्योंकि कंपनी के ऊपर में शॉर्ट टर्म लोन है जो कि इसी साल चुकाना, दैट इज ऑफ 12 करोड़ रुपीज़, दैट इज हाई अमाउंट। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी ने ये तो पैसा है कहाँ से आया हुआ है, अब ये देखना है कि कंपनी का ये पैसा लगा हुआ कहाँ पे है, उसकी चर्चा करते हैं। तो कंपनी का 27 करोड़ रुपए तो लगे हुए हैं फिक्स्ड एसेट्स के अंदर में, मेनली प्लांट एंड मशीनरी में लगे हुए हैं।
तो दूसरा मेन रीज़न मेरे को नज़र आ रहा है कि कंपनी को पैसे खर्च करने हैं एक्सपेंशन के अंदर में। अभी ये जो रीजंस हैं कंपनी ने अभी बताए नहीं हैं, बिकॉज और लेटर ऑफ ऑफर जो है वो अभी आना बाकी है। नेक्स्ट अगर देखते हैं अब ये पैसा दूसरे चीज़ और कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो कंपनी के पास में इन्वेंट्री में रखा हुआ है, और एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो है कि कंपनी का मोस्ट ऑफ द जो पैसा है लगभग वो ट्रेड रिसीवेबल्स में भी पड़ा हुआ है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हमारे सामने आया है अब तक, वही कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स में अच्छा खासा सेगमेंट पड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनी के अंदर में मोस्ट ऑफ द जो पैसा लगा हुआ है 72% के आसपास में प्रमोटर्स का ही पैसा लगा हुआ है। दैट्स वेरी गुड कि किसी भी कोई भी जब कंपनी के अंदर प्रमोटर्स ही हाईएस्ट होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, तो फिर एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि हाँ अभी भरोसा है मालिक लोगों को कंपनी के अंदर में। दैट इज़ वेरी गुड। तो हमारे पास में सिर्फ नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी के अंदर में देखने में सिर्फ एक आया है, दैट इज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स की कंपनी माल बना बना के दे तो रही है, बट वहाँ से जो पेमेंट है वो आने में थोड़ा वक्त ले रहा है, वो अटक रहा है। बाकी यहाँ पर कुछ खास दिक्कत नजर आई। दूसरी कि कंपनी का जो पास्ट के अंदर में दूसरी जो मेन दिक्कत नजर आई वो ये है कि कंपनी का जो पास्ट के अंदर में जो डेटा रहा है उसके अकॉर्डिंग कंपनी की जो अर्निंग्स और रेवेन्यूज हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग रहे हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। अगर फ्यूचर में भी ये फ्लक्चुएटिंग बने रहते हैं तो कंपनी का लोन की वजह से कंपनी को नुकसान हो सकता है, इंटरेस्ट की वजह से नुकसान हो सकता है। दूसरा कंपनी को डेप्रिसिएशन, क्योंकि नया इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाली है तो वहाँ एक बड़ा खर्चा कंपनी करने वाली है, तो उसको भी कंपनी डेप्रिसिएशन की वजह से नुकसान कंपनी को हो सकता है, देयर आर चांसेस। ये दो मेन कंपनी के कारण है जिसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है। बाकी ओवरऑल मेरे को कहीं डाउट नज़र नहीं आ रहा, ओवरऑल मेरे को ठीक ठाक लग रही है कंपनी। ठीक ठाक बोलूँगा, इतना बिल्कुल ही अच्छा नहीं बोलूँगा, क्योंकि अर्निंग्स कुछ ज़्यादा खास नहीं जिस हिसाब से कंपनी का प्राइस चल रहा है। 31 का पी रेशियो इतना कुछ अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि हम पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से भी कंपनी का देखते हैं तो कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड में पी रेशियो रहे ही नहीं है। तो यहाँ से भी पता लगा पाने कि एवरेज पी कौन सा है वो भी थोड़ा मुश्किल सा है। पीबी रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो पीबी रेशियो भी कुछ खास है नहीं कंपनी का, जैसे जैसे प्राइस चला है वैसे वैसे पीबी रेशियो चला है, तो कंपनी का कुछ खास मूवमेंट वहाँ पे भी है नहीं, जिसकी वजह से हम लोग एक जजमेंट पे पहुँच पाए, वो भी यहाँ पे डेटा नहीं है। सो ओवरऑल आई एम लिटिल पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस दैट वी हैव जस्ट कंडक्टेड। और बाकी आप अपने हिसाब से भी और एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के उसके हिसाब से ही डिसीजन ले। राइट इशू के अंदर में कौन सी स्ट्रेटजीज बनती हैं, क्या होता है, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर किसी भाई को कोई डाउट रहता है और उन्हें हमारी कंसल्टेंसी या हमारी जो राय है उसकी ज़रूरत है, तो लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर आप लोग हमसे बात भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।